गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, टैली प्राइम की इस सीरीज में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट से संबंधित सभी एंट्री के बारे में। जैसा कि आपको पता है, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं: कैश डिस्काउंट नगद छूट और ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट। डिस्काउंट वास्तव में वह अमाउंट होता है जो माल के मूल कीमत पर बेस प्राइस यानी जो मूल्य होता है उस पे छूट के रूप में या तो प्राप्त होता है या तो दिया जाता है। यानी कि जब हम माल को परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है और जब हम माल को सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट को देते हैं। तो टैली प्राइम में डिस्काउंट की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम डिस्काउंट के लेजर को बनाना होगा। तो चलिए हम आज इस क्लास में आपको डिस्काउंट वाली सारी एंट्री को पास करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो डिस्काउंट की एंट्री को बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे टैली के लेजर ऑप्शन में। तो लेजर ऑप्शन पे जाने के लिए हम क्रिटिकल का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लेजर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे और इसे हम दिखाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये हमारा इनकम होगा। और अगला जो हमारा लेजर है डिस्काउंट अलाउ या पेड, चाहे डिस्काउंट अलाउ दीजिए या पेड, और इसे हम दिखाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बाहर आएंगे और इसे वाउचर के माध्यम से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री हम पास करेंगे गुड्स परचेज 12,000 रुपीज, 12,000 रुपये एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। तो वास्तव में जो कैश डिस्काउंट होता है वो नगद सौदों पे मिलता है। यानी जब हम नगद परचेज करते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट रिसीव होता है। तो चलिए कैश डिस्काउंट को रिसीव की एंट्री पास करके देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर F9 वाउचर, तो F9 वाउचर खोलने का जो शॉर्टकट है F9, या राइट साइड में आप यहाँ देख रहे हैं F9 को प्रेस करें या यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको परचेज वाउचर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सप्लायर नंबर है और यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है। तो आज जो हमारा डेट है वो 12 नवंबर है। तो डेट को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें या शॉर्टकट की कीबोर्ड से अप टू को प्रेस करें। तो यहाँ पे जैसे ही हमने अप टू प्रेस किया, यहाँ पे अपने आप डेट आज का हो गया और यहाँ पर हमने डेट को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 नवंबर शो कर रहा है। यहाँ पर हम सप्लायर नंबर डाल देंगे, डेट यहाँ पे 12 नवंबर, पार्टी का नाम यहाँ पर कैश होगा क्योंकि कैश डिस्काउंट है, नगद सौदों पे ये मिलता है। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करने वाले हैं नगद माल खरीदा और हमें 10% डिस्काउंट मिला है। यानी हमने 12,000 रुपये का नगद माल खरीदा है और 10% डिस्काउंट मिला है। चलिए तो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करके देखते हैं, नगद छूट की एंट्री। तो 12,000 रुपये का माल 10% नगद छूट पे खरीदा है। तो उसके लिए हम आएंगे वाउचर में। अब यहाँ पर हमें जो मोड दिखाई दे रहा है वो है आइटम इनवॉइस। तो इधर पे हम राइट साइड में आप यहाँ देख रहे हैं चेंज मोड, और चेंज मोड पे आप क्लिक करें या कंट्रोल H को दबाएं। तो आपको हम बता दें कि अगर किसी भी कैरेक्टर के नीचे अगर डबल अंडरलाइन है तो वो कंट्रोल के साथ एक्टिव होता है, और सिंगल अगर अंडरलाइन है, किसी वर्ड के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो अल्टर के साथ एक्टिव होता है। तो या तो आप माउस से क्लिक करें या शॉर्टकट की कंट्रोल H करें। तो यह आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज ए वाउचर, तो ये 3 मोड दिया हुआ है और तीनों मोड में हम आपको कैश डिस्काउंट की एंट्री को पास करके दिखाएंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइटम इनवाइस का यूज करें और यहाँ पर हमारा सप्लायर इनवाइस नंबर है, डेट है और यहाँ पे है 11 नवंबर जो कि आज है 12 नवंबर। तो डेट को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे राइट साइड में F2 डेट पर क्लिक करें या F2 को दबाएं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने दबाया अपने आप 12 नवंबर हो चुका है और यहाँ पर इनवाइस नंबर में मैंने डाल दिया 1 और यहाँ पर डेट 12 नवंबर अपने आप आ चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि कैश डिस्काउंट है इसलिए हम कैश को लेंगे और यहाँ पर इंटर को प्रेस करें और यहाँ पर कैश इंटर को प्रेस करते हुए अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है तो वो आइटम जो आप परचेज कर रहे हैं उन्हें परचेज करें। क्वांटिटी अमाउंट 12,000 क्योंकि आपने 12,000 रुपये का नगद छूट पे माल खरीदा है 10% डिस्काउंट के साथ और यहाँ पर वो डिस्काउंट आप यहाँ पर टाइप कर दें। अगर डिस्काउंट का लेजर आपका यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर फीचर में जाएं या इसका शॉर्टकट की F11 को दबाएं और यहाँ पे आप देख रहे हैं यू डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, आपको इसे यस करना होगा। तो हमने पहले से यस कर रखा है। अब यहाँ पर हमारा जो अमाउंट हो गया 10,800 रुपये हो गया, 10% डिस्काउंट पे ये परचेज किया गया। अब चलते हैं इसके दूसरे मोड पर। तो यहाँ पे चेंज मोड पर क्लिक करें, अकाउंट इनवाइस, यहाँ पे इनवाइस नंबर 2 किया गया, डेट ऑटोमेटिक आपका आ चुका है। यहाँ पर कैश डिस्काउंट है, कैश लेंगे और यहाँ पर कैश पार्टिकुलर में हम परचेज अकाउंट को लेंगे। अमाउंट मेरा हो जाएगा 12,000 रुपये। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट वाला लेजर को चुनेंगे क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल रहा है। डिस्काउंट रिसीव, इसका लेजर हमने बनाया है इनडायरेक्ट इनकम में और यहाँ पर अमाउंट को मैंने 1,000 रुपये या 1,200 रुपये मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अमाउंट है यहाँ पर प्लस हो चुका है। तो इसे आप डिलीट करें। यहाँ पर तो बैक का प्रयोग करें, यहाँ पर -10 करें और यहाँ पर देख रहे हैं 1,200 रुपया आपका अमाउंट आ चुका है। तो इसे आपको इस तरह पास करना है। और इसका जो तीसरा मोड है वो है डबल एंट्री मोड, इसे बोलते हैं एज ए वाउचर। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आ चुका है, सप्लायर नंबर डाला, डेट आ गया और यहाँ पे कैश लिया, कंट्रोल ए और यहाँ पे कैश तो 12,000 रुपये और यहाँ पे परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम तो जो भी आप परचेज करें, क्वांटिटी, रेट और यहाँ पे हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जो कैश का पेमेंट किया गया है वो है हमारा 10,800 और यहाँ पर परचेज किया, अमाउंट आ गया 12। इसके बाद यहाँ पर फिर 2 है और यहाँ पे मैंने कर दिया इसे डिस्काउंट रिसीव। तो जो कैश पेमेंट किया गया है वो 11,800 रुपये और जो माल खरीदा गया है वो 12,000 रुपये का 10% डिस्काउंट पे। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो है 1,200 रुपये। तो एंट्री मोड है, उसमें हम एंट्री को पास करें तो एंट्री हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टी डिस्काउंट। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट को आपको ध्यान देना है। और तो इस तरह हम तीनों मोड में आपको एंट्री पास करके दिखाए हैं। तो किसी भी मोड में आप एंट्री करें वो होगा। तो जिस तरह हम माल परचेज करते हैं और हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसी तरह जब हम माल को सेल करते हैं और हम अपने ग्राहकों को डिस्काउंट देते हैं तो उसकी एंट्री हमें कैसी बनानी है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो
10,000 रुपये का हमने नगद डिस्काउंट पे 10,000 रुपये का माल बेचा और डिस्काउंट मैंने जो दिया है वो 10% है। तो इसे कैसे पास करेंगे? तो इसके लिए हम सेल वाउचर यूज करेंगे और यहाँ पर सेम उसी तरह जैसे हमने परचेज में मोड को चेंज किया था, तो यहाँ पे हमारा 3 तरह से मोड है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज ए वाउचर। तो तीनों मोड में आप एंट्री को पास कर सकते हैं और तीनों मोड जो आपने रूल वहाँ पे फॉलो किया है वही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो चलिए हम इसमें आपको पास करके दिखाते हैं। अगर आप अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज करते हैं तो कैसे करना होगा। तो यहाँ पे हमने कैश लिया, डेट हमारा वही है 12 नवंबर, तो यहाँ पे मैंने कैश लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे कैश और यहाँ पर हम सेल वाउचर का यूज करेंगे और अमाउंट मेरा है 10,000 रुपये और जो मैंने डिस्काउंट दिया है वो है हमारा 10%। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउ होगा और यहाँ पे हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे और यहाँ पर ये। तो इस तरह हम डिस्काउंट नगद छूट वाली एंट्री को हम इस तरह के पास कर सकते हैं। अगर हमें डबल एंट्री मोड में करना है तो एज ए वाउचर में आएंगे और हम यहाँ पर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और टू डिस्काउंट अलाउंट। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट है वो हम दे रहे हैं और हमारी हानि है और रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी समस्त हानियों को आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट किया गया है, सेल माल व्यापार से जा रहा है और कैश जो है वो व्यापार में आ रहा है। तो इस तरह हम एंट्री को पास करेंगे और एंटर को प्रेस करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एंट्री एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पर देख रहे हैं जो हमें कैश रिसीव हुआ है 8,800, हमारा जो डिस्काउंट है वो 1,200 और जो हमारा सेल है वो है हमारा 10। तो इस तरह हम नगद छूट की एंट्री को पास करते हैं। अगली जो एंट्री बनेगी डिस्काउंट से रिलेटेड वो होगा ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। तो व्यापारिक छूट का जो लेखा होता है वो पुस्तकों में नहीं किया जाता है बल्कि अमाउंट से उसे माइनस करके दिखा दिया जाता है। तो जो व्यापारिक छूट है वो हमें परचेज और सेल दोनों वाउचर के साथ होता है। जब हम माल खरीदते हैं तो हमें रिसीव होता है और जब हम माल बेचते हैं तो हम व्यापारिक छूट देते हैं। तो चलिए इसे भी पास करके देखते हैं। तो 10,000 रुपये का माल खरीदा और व्यापारिक छूट 10%, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे परचेज वाउचर में और यहाँ पर हम परचेज वाउचर यूज करेंगे और अमाउंट अगर हमारा 10,000 रुपये है तो 10% डिस्काउंट पे है, तो हम यहाँ पर अमाउंट जो दर्शाएंगे वो होगा 9,000 रुपये। तो इस तरह हम परचेज वाउचर में व्यापारिक छूट का लेखा करते हैं। इसके बाद अगर हम किसी पार्टी से उधार माल खरीदते हैं और 10% हमें व्यापारिक छूट मिलता है तो उसकी एंट्री हम करेंगे। मान लीजिए अमन से 10,000 रुपये का माल खरीदा और व्यापारिक छूट जो हमें मिला है वो 10% है, तो यहाँ पे पार्टी नेम अमन हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ परचेज अकाउंट का यूज करेंगे और यहाँ पे हम जो अमाउंट होगा 10% हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 9,010 आएंगे और ये हो जाएगा हमारी एंट्री, इस तरह पास हो जाएगी। इसके बाद इसी एंट्री को अगर हम सेल वाउचर में करेंगे, अगर हम माल बेच रहे हैं तो एंट्री को तो सेल करने के लिए हम सेल वाउचर में जाएंगे और 10,000 रुपये का माल हमने अमित को बेचा और 10% व्यापारिक छूट में, तो यहाँ पर हम कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर सेल वाउचर का यूज करेंगे और यहाँ पे क्योंकि व्यापारिक छूट है और व्यापारिक छूट में हम डिस्काउंट का लेजर के साथ एंट्री नहीं करते हैं या डिस्काउंट के लेजर को डिस्प्ले नहीं कराते हैं, सिर्फ अमाउंट को कम कर देते हैं, तो 10% यहाँ पे कम कर दिया जाएगा और यहाँ पर एंट्री को हम पास कर देंगे। तो इस तरह हम डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री करेंगे। आने वाले क्लासेस में हम और भी डिस्काउंट से जीएसटी के साथ कैसे हम एंट्री को पास करेंगे, कैसे हम डिस्काउंट को पास करेंगे, तो ये समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।